सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। था मैं बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना, क्योंकि आपको मैं आज ऐसे सब्जेक्ट पर बताने वाला हूं जो एक देश के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। सेंगोल की जो हिस्ट्री है, क्या है सेंगोल, कहां से ये लाया गया है, कहां से किस तरह से इसको हमारे देश और बहुजन समाज या जितने भी लोग हैं देश के राष्ट्र पर किस तरह से उसको राष्ट्रीय के रूप में थोपा जा रहा है, इसका क्या है इतिहास, ये ऐतिहासिक है या नहीं है, इन सब तथ्यों पर मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। और ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं बड़े गहन अध्ययन करने के बाद आप तक पहुंच रही है, जो शायद ही कोई चैनल अभी तक नहीं दिखाया है, ना ही चैनल वाले लोग दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक सिंगल लाइन के अंदर एक पॉइंट आपको बहुत जो ऐतिहासिक है वो आपको बता रहा हूं कि जो ये सेंगोल है जिसको पार्लियामेंट के अंदर इस्टेब्लिश किया गया, वहां पर रख दिया गया जहां पर हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र होना चाहिए। ये इसके पीछे क्या पूरा कहानी है उस पर हम आपको ले जा रहे हैं। तो साथियों, ये जिसको ऐतिहासिक रूप में मोदी जी वहां पर या यहाँ की जो आरएसएस संघीय सरकार है भाजपा की, वो वहां एस्टेब्लिश कर रही है, उसके तथ्यों में हम आपको ले जा रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो सेंगोल है उसका कोई ऐतिहासिक हिस्ट्री नहीं है। आचार्य मुखे न करिष्ये को और सभी आदीनों को साष्टांग नमस्कार कर रहे हैं। वाडदुरई आदीनम ने पंडित नेहरू को सेंगोल भेंट किया। ओ घटना का पुनरावर्तन अंग्रेजों के इतिहास में भी आप पढ़ सकते हैं, जो ब्रिटिश अंग्रेजों द्वारा उस टाइम के पूरे इतिहास को लिखा गया है, या जो भारतीय इतिहासकार हैं उन्होंने भी जो लिखा है। सेंगोल क्या है? सेंगोल नंदी के नाम से जाना जाता है, नंदी बैल को कहा जाता है हिंदी में, ये आपको मैं बता रहा हूं। और जो ये छड़ी है जिस पर नंदी है ऊपर, ये उस टाइम के अंदर जब नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे तो उनके घर में जाकर के इसको सौंपा गया, ना कि पार्लियामेंट में, ना कोई किसी मंत्रियों के सामने, ना सरकार के सामने। तो सबसे पहले चीज तो यह ऐतिहासिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी प्रधानमंत्री को किसी धर्म के आस्था के लोग या किसी जाति के लोग अपनी किसी पहचान के रूप में कुछ प्रेजेंट करते हैं तो उसको इतिहास नहीं माना जा सकता है। जैसे सपोज दैट आज ही अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी को अगर सपोज दैट मुस्लिम समाज के लोग जाएं और वो उनको कुरान की आयतन सौंप कर आ जाएं और उनके घर में उसको सौंपा जाए तो उसको ऐतिहासिक तथ्य नहीं माना जा सकता है। या सिख हैं, सिख उनको तलवार स्वरूपा भेंट कराएं, या हिंदू हैं वो गदा भेंट कराएं, या वो त्रिशूल भेंट कराएं, मतलब इस तरह की जो चीजें अगर किसी प्रधानमंत्री के घर में जाके उसको सौंपी जा रही हैं तो उसको आप ऐतिहासिक काम नहीं कह सकते हैं, उसको ऐतिहासिक क्षण में नहीं गिना जा सकता है। ये उसी तरह का बिल्कुल एक वाकया है जो कि ये नेहरू के घर में जाकर के उनको प्रेजेंट किया गया। तो ये ऐतिहासिक नहीं है, बिल्कुल ये तथ्यों के साथ हम आपको बता रहे हैं। अब ये सेंगोल है क्या, सेंगोल की हिस्ट्री क्या है, उस पर मैं आपको जो बड़े गहन अध्ययन के साथ में, हम 2 दिन से इस पर रात दिन हमने पढ़ने की कोशिश की है, बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं, इतिहासकार हैं, उनसे हमने इसकी जो जानकारी ली है उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। हम आते हैं अभी मोदी सरकार का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इस पर किस तरह से काम कर रहा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह अच्छा है कि मोदी ने लोकतांत्रिक और विकास पर ध्यान केंद्रित का ढोंग छोड़ दिया है। उनका आत्ममुग्ध स्वभाव खुलकर सामने आ गया है। साथ ही यह तर्क कि वह हिंदुत्ववादियों की तरह नहीं है, झूठ साबित हुई है, क्योंकि वह वही कर रहे हैं जो वे करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र की स्थापना वर्तमान में उन्होंने इसे एक प्रतीक के माध्यम से किया है जो राजशाही का प्रतिनिधित्व करता है।
एक हिंदू राजा से दूसरे में सत्ता का हस्तांतरण कहेंगे इसको। सभी जो यह तर्क देते रहे हैं कि वे केवल विकास के लिए हैं और कुछ नहीं, कम से कम अब तो दीवार पर लिखी इबारत को पढ़ लें। सेनगोल किसी आश्रम के सभी पुजारी हवन और उनके सामने राजा का दंडवत होना, वक्ता के आसन के पास राजदंड स्थापित करना, क्या लोकतंत्र का सही समझ रखने वाला कोई व्यक्ति इसकी सराहना कर सकता है? ये राजदंड है। अब जरा सोचिए, राजदंड क्यों बना था? राजदंड बना था कि इससे यह पता चले कि राजशाही है और राजा के पास दंडात्मक शक्तियां होती हैं। यह उस जमाने की बात है जब कल्याणकारी राज्य नहीं हुआ करते थे, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। धारणा क्या थी कि एक राजा होगा जो ईश्वर के निर्देश पर शासन करने के लिए चुना गया है, लिहाजा उसे दंड की शक्ति है और यह शक्ति धर्म उसको देता है। मोदी जी धीरे धीरे अब उस तरफ जा रहे हैं जहां यह कहा जाए कि मोदी जी का शासन धर्म का शासन है। तो उस समय यह था कि ये जो राजदंड दिया जाता था तो उस समय राजा 3 बार अदंडो अस्मि, अदंडो अस्मि, अदंडो अस्मि कहता था, जिसका अर्थ है कि मैं दंड से परे हूं, यानी मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। और फिर पुजारी राजदंड लेकर आता था और वो अपने नए राजा को देता था और कहता था कि धर्म दंडियों से, धर्म दंडियों से, धर्म दंडियों से, यानी धर्म से दंड मिलेगा। मतलब प्रजा से कहा जाता था कि तुम्हें धर्म दंड देगा, यानी राजा जो दंड देगा आपको वो धर्म परायण माना जाएगा। तो साथियों, ये पूरा जो सेंगोल की हिस्ट्री मैंने आपको काफी अध्ययन के बाद, निकालने के बाद आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। और ये बिल्कुल ही जो राष्ट्र के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, संसद के साथ, संविधान के साथ, बहुत ही शर्मनाक है। और हम इस पर और हमारे कुछ साथी इस पर 1 सितंबर से पूरे देश के अंदर आंदोलन का ऐलान हम कर चुके हैं और उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। जो नई संसद के अंदर जो इसको स्थापित किया, सेंगोल के खिलाफ हमारा आंदोलन होगा, ना कि नई संसद के बिल्डिंग के खिलाफ होगा। वहां पर उसको हटाया जाए, हम ऐसी डिमांड करते हैं पहले सरकार से कि उसको हटाया जाए और वहां पर जो राष्ट्रीय चक्र है, जो अशोक चक्र है, जो बाबा साहब अंबेडकर द्वारा संविधान में दिया गया, और पूरे वर्ल्ड के अंदर उसका एक अलग तरह का सम्मान होता है। क्योंकि आप खुद भी देखेंगे तो हिंदू धर्म पूरे देश के अंदर, देश के बाहर कहीं नहीं दिखता है। और जब हम बुद्धिज्म या सम्राट अशोक या अशोक चक्र की बात करें तो उसको पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया है। आज जितना भी टेक्नोलॉजी भारत के पास अगर मिल रही है तो वो जापान से मिलती है, वो चाइना से मिलती है। आज भी भारत के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट या साइंटिफिकल डेवलपमेंट का कहीं कुछ खास दिखता नहीं है। तो साथियों, मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सेंगोल के इतिहास को पूरे देश के लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग उसके खिलाफ खड़े हों और एक आवाज बने और उसके खिलाफ में एक जन आंदोलन करने की जरूरत है और उसके खिलाफ एक जन आंदोलन किया जाए ताकि इस फैसले को वापस लिया जाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण
स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।